कोई व्यक्ति अगर मेरा बुरा करे तो वो उसका कर्म है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं ये मेरा धर्म है। दोस्तों यही सोच आपकी हमेशा होनी चाहिए कि कोई भी आपका गलत करे ना वो उसका कर्म है, लेकिन आप किसी का गलत ना करें, यही आपका परम धर्म है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ये जो कार्यक्रम आपके समक्ष में लेकर आया हूं ना, बहुत सारी वीडियोस डाली हैं इससे पहले, लेकिन आज का ये कार्यक्रम सबसे अलग है क्योंकि इससे पहले ये कार्यक्रम आपके समक्ष में लेकर ही नहीं आया कभी। काफी टाइम से कमेंट्स थे आपके, लेकिन आज ये कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आया हूं क्योंकि आपके कमेंट्स से कि आप राशियों पर, सभी राशियों पर वीडियो डालते हैं, जितनी भी 12 राशि हैं सभी राशियों पर वीडियो आती है, लेकिन जिन व्यक्तियों को, बहुत सारे लोग हैं हमारे भारत में जिनको अपनी राशि नहीं पता, अपना साइन, अपना मून साइन नहीं पता, वो कैसे समझेंगे, कैसे उनको नॉलेज मिलेगी, कैसे उनको पता चलेगा अपने बारे में। आज हम बात करेंगे आर नाम की। जिन भी व्यक्तियों का नाम आर से शुरू होता है, अगर आपको राशि पता है अपनी, नहीं पता तो भी आप इसको जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आर नाम के बारे में सब कुछ जानेंगे। और ये जो नॉलेज है, ये जो इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी मिली होगी, क्योंकि सब कुछ बता दूंगा मैं आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली कि आर नाम वाले व्यक्तियों का स्वभाव, गुण, अवगुण, इसके साथ साथ कौन से वर्ष में आर नाम वाले व्यक्तियों का जो भाग्य है वो उदय होता है, यानी कि परसेंटेज वाइज कुछ बेटरमेंट आने लगता है, ग्रोथ मिलने लगती है, कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, इस बारे में विशेष आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और स्वभाव के साथ में गुण और अवगुण के बारे में भी आपको बता दूंगा कि आर नाम वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ। अगर आपका नाम आर से शुरू होता है, नहीं होता तो आपके फैमिली में कोई है आर नाम वाला व्यक्ति, आपके कजन्स हैं, आपके रिलेशंस में हैं, आपके मदर फादर हैं, फ्रेंड सर्कल्स में हैं, देखिएगा, समझिएगा, फिर उनको शेयर कीजिएगा। चलें अब करते हैं शुरुआत। ध्यान से सुनना सब कुछ, तभी सब कुछ आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। दोस्तों आर नाम से राशि निकलती है। अगर आपको राशि नहीं पता तो आर नाम से राशि निकलती है तुला राशि, यानी कि लिब्रा साइन। ठीक है, और नक्षत्र आता है चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र आता है इस राशि के अंतर्गत। यानी कि अगर देखा जाए तो तुला राशि के स्वामी हुए शुक्र यानी कि वीनस। ठीक है, शुक्र, राहु और बृहस्पति नक्षत्र से, तो शुक्र, राहु, बृहस्पति, इन तीनों प्लैनेट्स का प्रभाव आपके ऊपर रहता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें हम चर्चा कर लेते हैं फिलहाल अभी। यानी कि आर नाम वाले व्यक्ति, शुक्र का प्रभाव है सबसे पहले तो बड़े ही फैशनेबल होते हैं, अप टू डेट, हर चीजों में अप टू डेट रहना, चाहे वो कोई नॉलेज हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, या किसी भी ज्ञान में ना पीछे नहीं रहते, हर ज्ञान में अपने आप को आगे रखने की कोशिश करते हैं। शुक्र का प्रभाव है तो ब्रांडेड चीजें बड़ी इनको जो है प्रभावित करती हैं। हालांकि आजकल तो सबको ही प्रभावित करती है, लेकिन ये उसको लेने में भी सक्षम रहते हैं। ऐसा भी इनके अंदर जो है अक्सर देखा गया है कि ये जो है आर नाम वाले व्यक्ति जिस चीज को सोच लेते हैं ना, जिस भी चीज को, उसको करने में लग जाते हैं। ये जो भी जानकारी दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकली रिसर्च करने के बाद ही दे रहा हूं। ठीक है, और इसके साथ साथ शुक्र का प्रभाव है, तो शुक्र क्या है, शुक्र को समझो, पहले वीनस को समझो कि शुक्र के क्या कारक तत्व हैं। शुक्र जो है ना वो अट्रैक्शन के कारक होते हैं। शुक्र जो है वो अट्रैक्शन, यानी कि जितनी भी अट्रैक्शन की चीजें होती हैं वो सब के कारक ही शुक्र होते हैं। शुक्र जो है वो भोग विलास के कारक हैं। ठीक है, शुक्र जो है वो रोमांटिक, इन सब चीजों के कारक हैं। कहते हैं ना कि ब्यूटी, यानी कि चमकती धमकती लग्जरी चीज, जितनी भी लग्जरियस चीजें होती हैं, जितनी भी, उन सब के कारक होते हैं शुक्र। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आर नाम वाले व्यक्तियों को लग्जरियस चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, एक जिद होती है उनके अंदर इस चीज की। ठीक है, चमकती धमकती चीजें को ज्यादा ही अट्रैक्ट करती हैं। ब्यूटी, अगर आप फीमेल हैं तो मेकअप, ब्यूटी, ये सब चीजों में जाना, उन चीजों को समझना, सीखना, इनके अंदर कला होती है। या फिर जैसे कि
नाचना, गाना, पेंटिंग, आर्ट, सिंगिंग, ये चीजों की कला, क्योंकि शुक्र जो है ना वो एक कलात्मक प्लेनेट माने जाते हैं, कला से भरपूर। तो कला तो होगी आपके अंदर। अब वो किसी भी चीज की कला हो, आर नाम वाले व्यक्तियों में कमेंट करके बताइएगा कि आपके अंदर क्या कला है। नाचने की कला है, गाने की कला है, पेंटिंग की कला है, फोटो खींचने की कला है। ऐसी कुछ कला होती है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, उसके सामने आना, स्टेज परफॉर्मेंस करना है, कंपटीशंस में आगे जाना। भैया ये आर नाम वाले व्यक्तियों में बखूबी होता है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। इसके साथ साथ तुला राशि निकलती है शुक्र से, 7वें नंबर की राशि होती है काल पुरुष में। 7वां घर काम भाव माना जाता है। ठीक है, तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर शास्त्र में काम भाव माना जाता है। यानी कि कामुकता भी ज्यादा होती है इनके अंदर, यानी कि भोग विलास, ये सब चीजें भी, रोमांटिक थोड़े ज्यादा देखे हैं। अदर साइंस के अकॉर्डिंगली थोड़े ज्यादा रोमांटिक देखे गए हैं ये तुला राशि यानी कि आर नाम वाले व्यक्ति। अब इनके अंदर राहु का भी प्रभाव देखा जाता है नक्षत्र के अकॉर्डिंगली। तो राहु का प्रभाव रहता है तो बड़े चालाक चतुर होते हैं और समझते हैं अपने आप को। लेकिन समझने का मतलब ये नहीं, ये होते भी हैं समझदार। ऐसा भी मैंने इनके अंदर देखा गया है कि आर नाम वाले व्यक्ति समझते भी हैं अपने आप को और होते भी हैं समझदार। हर प्रश्न का जवाब इनके पास में होता है। कोई अगर सभा में या फिर कोई भी सोशली इनके सामने हो तो हर चीज का, चाहे बोले ना बोले, लेकिन हर चीज का जवाब इनके मन के अंदर होता ही होता है। और अपनी बातों को, अपनी टॉकिंग को कभी भी ये व्यक्ति ना गिरने नहीं देते। ये कभी भी अपनी अपनी नॉलेज को, अपनी बातों को गिरने नहीं देते, अपना अपमान ये जो है नहीं देते। क्योंकि तुला राशि दैत्य के गुरु हैं शुक्राचार्य। तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। यानी कि शुक्र कौन है? शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु। तो फिर ये तो गुरु हैं भाई। यानी कि ये दूसरों को ना ज्ञान देने में, समझ गए होंगे आप। अगर आपको कोई लव रिलेशन है और उनका नाम आर से शुरू होता है, तो ये ज्ञान देने में, समझाने में, चीजों को तोड़ मरोड़ कर बताने में बड़े आगे होते हैं। लेकिन अगर कोई इनको ज्ञान देगा, कोई इनको रिटर्न में ज्ञान देगा ना, तो ये पसंद नहीं करेंगे जल्दी से। फिलहाल अभी हम जानते हैं कि आर नाम वाले व्यक्तियों का भाग्य उदय, किस्मत कौन से वर्ष में चमकती है, बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, भाग्य कौन से वर्ष में उदय होता है, बेटर होता है, अच्छा होता है, किसी ना किसी फैक्टर्स को लेके बताता हूं मैं आपको। 26-27 साल के बाद शुक्र और गुरु, 26-27 साल के बाद और 34-35 साल से पहले काफी कुछ चीजें बदल जाती हैं लाइफ में। काफी कुछ चीजें बदल जाती हैं 26-27 साल के बाद। एक्चुअली में होता क्या है कि ये खुद सोचते हैं कि पहले हम क्या थे, या मतलब हम सोचते थे कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिर इनको पता चलता है 26-27 साल के बाद, 34-35 साल से पहले पहले, कि हाँ हम कुछ बन चुके हैं, कुछ बेटरमेंट आ चुका है, कुछ लाइफ में चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, कुछ फैमिली में सुख आ गए हैं, कुछ प्रॉपर्टी का सुख मिल गया है, गाड़ियों का सुख मिल गया है, कहीं ना कुछ अच्छा सुख इनको प्राप्त होने लग जाता है। अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ, ये मन में प्रश्न है, तो दोस्तों एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। क्योंकि अगर आपकी कुंडली खराब है, खराब मतलब कि कमजोर प्लैनेट बैठे हैं कुंडली में, तो फिर दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली मीडियम है, एवरेज भी है ना, तो फिर आपको सफलता मिलती है और ज्यादा अच्छी है, फिर तो आप कम एज में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यह बताया दोस्तों मैंने सब कुछ। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।